एवरीवन, वेलकम बैक टू कार्ड अकेडमी। वीज़ा के एक रीसेंट रिपोर्ट के हिसाब से पिछले 6 सालों में नॉन मेट्रो सिटीज़ में क्रेडिट कार्ड स्पेंडिंग्स 175% तक बढ़ गई हैं। वैसे ये एक बहुत बड़ा नंबर है और इसका सीधा मतलब ये है कि बहुत सारे लोग नए क्रेडिट कार्ड्स ले रहे हैं या लेने की सोच रहे हैं। बैंक्स भी एग्रेसिवली नए क्रेडिट कार्ड्स इशू कर रहे हैं, लेकिन जितनी जल्दी क्रेडिट कार्ड्स का यूज़ बढ़ रहा है उतनी ही जल्दी मिथ्स और मिसकंसेप्शंस भी बढ़ते जा रहे हैं और ये मिथ्स आपको गलत डिसीजन लेने पर मजबूर कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम कुछ ऐसे टॉप मिथ्स के बारे में बात करेंगे और साथ ही आपको टिप्स देंगे कि कैसे क्रेडिट कार्ड्स को स्मार्टली एंड रिस्पॉन्सिबली आप यूज़ कर सकते हैं। देखिए, हम क्रेडिट कार्ड के रिव्यूज़, क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड कंपैरिजंस, ऑफर्स, ऐसी कई तरीके की वीडियोस आपके लिए लाते हैं, लेकिन ये वीडियोस भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपकी नॉलेज इन्हांस करेंगी। जिनको नहीं पता उनके साथ ज़रूर शेयर करें एंड चैनल को सपोर्ट करें। लेट्स बिगिन। सबसे पहला मिथ है कि अगर एक दिन भी बिल मिस किया तो क्रेडिट स्कोर गिर जाएगा। इसके बारे में हमने हमारी रीसेंट वीडियो में भी बात की थी और ये एक ऐसी मिसकंसेप्शन है जो लोगों के बीच काफ़ी कॉमन है। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि आरबीआई के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग बैंक्स आपको 3 दिन का ग्रेस पीरियड देते हैं। इसका मतलब है कि अगर आप ड्यू डेट के बाद भी 3 दिन के अंदर पेमेंट कर देते हैं तो आपका क्रेडिट स्कोर इम्पैक्ट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपका बिल 10th को ड्यू है और किसी वजह से आप पेमेंट नहीं कर पाए, लेकिन अगर आप 13th तक पेमेंट कर देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप डिले करना शुरू कर दें। हमेशा कोशिश करें कि अपने बिल्स और ईएमआईज को टाइम पर पे करें। सेकेंड मिथ है कि क्रेडिट स्कोर बार बार चेक करने से स्कोर गिरता है। देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब आप अपना स्कोर किसी ट्रस्टेड ऐप के थ्रू चेक करते हैं तो इसे सॉफ्ट इंक्वायरी या सॉफ्ट पुल कहते हैं और सॉफ्ट इंक्वायरी का आपके सिबिल स्कोर पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। लेकिन दिक्कत तब होती है जब आप बार बार नए क्रेडिट कार्ड या लोन्स के लिए अप्लाई करते हैं। जब भी आप अप्लाई करते हैं, बैंक्स एक हार्ड इंक्वायरी करते हैं आपके क्रेडिट रिपोर्ट पे और ये आपके स्कोर को टेम्परेरीली गिरा सकता है। फॉर इंस्टेंस, अगर आप एक महीने में 5 से 6 बार नए क्रेडिट कार्ड्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं और एप्लीकेशन रिजेक्ट होती है तो बैंक्स को लगता है कि आप बहुत डेस्परेट हैं। ये एक्टिविटी क्रेडिट ब्यूरोज को दिखाई देती है और आपकी क्रेडिट प्रोफाइल वीक हो जाती है इस वजह से। सो ऐसे में क्या करें? आप अपना क्रेडिट स्कोर ट्रैक करते रहें। जितनी बार चाहें उतनी बार सॉफ्ट इंक्वायरी करें, लेकिन अननेसेसरी क्रेडिट कार्ड या लोन एप्लीकेशन को अवॉइड करें। थर्ड मिथ है कि मिनिमम अमाउंट ड्यू पे करना इनफ है। देखो, ये एक बहुत ही डेंजरस मिथ है जो लोगों के बीच कॉमन है। बैंक्स आपसे कहते हैं कि अगर आपका क्रेडिट कार्ड का बिल 1000 रुपये है तो आपको सिर्फ 50 या 100 रुपये का मिनिमम ड्यू पे करना होगा और आपका कार्ड ब्लॉक नहीं होगा। कई लोग इस बात को मानकर बस मिनिमम ड्यू अमाउंट भरते हैं और बचे हुए अमाउंट को नेक्स्ट मंथ के लिए कैरी फॉरवर्ड करते हैं, लेकिन ये एक डेड ट्रैप है। जब आप मिनिमम ड्यू अमाउंट भरते हैं तो बचे हुए अमाउंट पर आपको 30 से 40% तक का इंटरेस्ट लगता है जो अगले बिल के साथ और बढ़ता जाता है। अगर आपको क्रेडिट कार्ड्स के इंटरेस्ट रेट को कैसे कैलकुलेट किया जाए इसकी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, हम इस पर ज़रूर एक वीडियो बनाएंगे। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट 50,000 रुपये है और आप सिर्फ मिनिमम ड्यू 2500 रुपये भरते हैं, तो बचे हुए 47,500 है उस पर मंथली इंटरेस्ट लगेगा जो नेक्स्ट बिल में और ज़्यादा बढ़ जाएगा। धीरे धीरे करके ये एक मैसिव नंबर बन जाता है और आप डेट ट्रैप में फंस जाते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आप 6 महीने तक कंटिन्यूसली अपने पेमेंट्स डिले करते हैं तो ये आपकी क्रेडिट हिस्ट्री में सालों तक रिफ्लेक्ट कर सकती है और आपको फ्यूचर में लोन लेना मुश्किल हो सकता है क्योंकि बैंक्स आपकी नेगेटिव हिस्ट्री देखेंगे। इसलिए हमेशा मिनिमम अमाउंट ड्यू से बचने का ट्राई करें। अपनी स्पेंडिंग्स को लिमिट कर दीजिए और किसी से पैसे लेकर क्रेडिट डेब्ट क्लियर करिए। एटलीस्ट इस केस में आपका क्रेडिट स्कोर तो सेफ एंड साउंड रहेगा। मिथ 4, अनयूज क्रेडिट कार्ड्स को कैंसिल कर देना चाहिए। कई लोग सोचते हैं कि अनयूज क्रेडिट कार्ड्स को कैंसिल करना उनकी क्रेडिट हेल्थ के लिए अच्छा है, लेकिन सच्चाई ये है कि अनयूज क्रेडिट कार्ड्स को कैंसिल करना अक्सर
गलत डिसीजन हो सकता है। जब आप एक क्रेडिट कार्ड क्लोज करते हो तो आपकी ओवरऑल अवेलेबल क्रेडिट लिमिट कम हो जाती है, जिसकी वजह से आपका क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो बढ़ जाता है। हायर यूटिलाइजेशन रेशियो का मतलब है कि आपका स्कोर गिरने के चांसेस बढ़ गए हैं। सो फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपके पास 2 कार्ड्स हैं, एक कार्ड की लिमिट 50,000 है और दूसरे की भी लिमिट 50,000 है। अगर आप एक कार्ड को क्लोज कर देते हैं तो आपका ओवरऑल लिमिट 50,000 हो जाएगा। सो अगर आप 30,000 स्पेंड करते हैं तो यूटिलाइजेशन रेशियो 60% हो जाता है, जो आपके स्कोर के लिए हार्मफुल है। असल में आपको अपनी क्रेडिट लिमिट का सिर्फ 30% तक ही यूटिलाइज करना चाहिए। एक और फैक्टर है क्रेडिट हिस्ट्री। पुराने कार्ड्स का क्लोज होना आपकी एवरेज क्रेडिट एज को कम कर सकता है, और जितनी पुरानी हिस्ट्री होती है उतना अच्छा इंप्रेशन क्रिएट होता है बैंक्स के लिए। सो अगर कार्ड एनुअल फी चार्ज नहीं कर रहा और आपको ओवरस्पेंड करने के लिए टेम्प्ट नहीं कर रहा तो उसे ओपन ही रखें। ऐसे में आप ये भी देख सकते हैं कि क्या इस क्रेडिट कार्ड पर कुछ पर्टिकुलर स्पेंड पर अच्छा रिटर्न मिल सकता है, तो उन कुछ पर्टिकुलर स्पेंड्स के लिए इस क्रेडिट कार्ड को, जो भी आपका क्रेडिट कार्ड है, उसे यूज करें। लास्ट मिथ है कि मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स का होना या लोन्स होना आपके क्रेडिट हिस्ट्री के लिए बुरा है। लोग सोचते हैं कि अगर उनके पास मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स हैं तो उनका क्रेडिट स्कोर गिर जाएगा, लेकिन सच ये है कि ज़्यादा लोन्स होना आपके लिए अच्छा होता है अगर आप उसे अच्छे से मैनेज कर रहे हो। तो मल्टीपल कार्ड्स होने का एक बेनिफिट ये है कि आपका ओवरऑल क्रेडिट लिमिट बढ़ता है। इससे आपका क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो लो रहता है, जो आपके क्रेडिट स्कोर के लिए बेनिफिशियल है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास 2 कार्ड्स हैं, दोनों का लिमिट 50,000 रुपये, और आप एक कार्ड पे 20,000 रुपये का खर्चा करते हैं, तो आपका यूटिलाइजेशन 20% ही रहेगा। लेकिन मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स होने के साथ साथ एक रिस्क भी आता है। अगर आप इन कार्ड्स को रिस्पॉन्सिबली मैनेज नहीं करते तो लेट पेमेंट्स, मिस्ड पेमेंट्स और अननेसेसरी डेट एक्यूमुलेट करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए सिर्फ वही कार्ड रखें जो आपके फाइनेंशियल गोल्स और बजट के हिसाब से सूट करते हैं। सो ये थे कुछ कॉमन मिथ्स जो आपके क्रेडिट कार्ड यूज को इम्पैक्ट करते हैं। तो हमने जो आपके इन सभी मिथ्स का एक्चुअल सच बताया है ताकि आप इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकें। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे उनको भी ये नॉलेज मिल पाए। देखिए, क्रेडिट कार्ड के रिव्यूज, कंपैरिजंस तो हम हमेशा बनाते हैं, लेकिन कुछ वीडियोस आप लोगों की नॉलेज को इन्हांस करने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो ऐसी वीडियोज़ को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें एंड चैनल को सपोर्ट करें एंड सब्सक्राइब टू कार्ड अकेडमी।